हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी व लंबवत पड़ती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित बताए जाएंगे, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। ये क्वेश्चन लगभग एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें किस जिले में पड़ती हैं? ए ऑप्शन जैसलमेर, 2 नंबर ऑप्शन उदयपुर, 3 नंबर भरतपुर और 4 नंबर है बांसवाड़ा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है और 21 जून को कर्क रेखा पर होता है सूर्य, इसलिए बांसवाड़ा सब जो सूर्य के है वो नीचे होता है, ठीक नीचे होता है, इसलिए सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। और राज्य का जो बांसवाड़ा जिला है वह कर्क रेखा पर स्थित है, सूर्य की किरणें वहां पर सीधी पड़ती है। ठीक है, यही बताया। अगला है, राज्य में रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? एक तो जो शुष्क मैदान है, एक अर्ध शुष्क मैदान है, उनको विभाजित करने वाली एक रेखा होती है वर्षा रेखा, वह कितने सेमी पर है? ए ऑप्शन 75 सेमी वर्षा रेखा, 2 नंबर है 80 सेमी वर्षा रेखा, 3 नंबर है 25 सेमी वर्षा रेखा और 4 नंबर है 50 सेमी वर्षा रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेमी वर्षा रेखा है, जो शुष्क मैदान को अर्ध शुष्क मैदान से विभाजित करती है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें सूर्य वर्ष में एक बार लगभग जो लंबवत है वो चमकता है? तो आपको याद रखना है, बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा पर एक बार सूर्य आता है और एक बार आएगा तो बांसवाड़ा में सीधी जो लंबवत है वो किरण पड़ेगी। तो बांसवाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं? तो सबसे कम तिरछी है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों। यहाँ पर देखिए बांसवाड़ा नहीं है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें बांसवाड़ा नहीं है, इसका मतलब बांसवाड़ा के नजदीक जिला कौन सा है? डूंगरपुर है, तो डूंगरपुर हो जाएगा। दिए गए जिलों में कर्क रेखा सबसे पास में डूंगरपुर में गुजरती है, तब वहां सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है। वहां पर आपको ये नहीं देखना है ऑप्शन में एग्जाम में कि यहाँ पर बांसवाड़ा क्यों नहीं आया, लेकिन बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं है। इन्होंने बोला है निम्न में से, इनमें से 4 जिले हैं, चारों जिलों में से कौन से जिले में सबसे जो तिरछी लंबवत पड़ती हैं, कौन सी किस जिले में पड़ती हैं? तो बांसवाड़ा के नज़दीक हो जाएगा, सबसे नज़दीक है डूंगरपुर, और डूंगरपुर की है वो बांसवाड़ा के बाद में जो कर्क रेखा गुजरती है उसके सबसे नज़दीक है। दिए गए जिलों में कर्क रेखा सबसे पास में डूंगरगढ़ है, तब वहां सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है? राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती हैं? तो ये आपको याद रखना है, 8 जिले, सॉरी इसमें देखिए वह देखना है हमें 23 जिले हो जाएंगे। 23 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सीमा से भी लगे हैं, इसलिए कुछ जिले वहाँ से भी अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर 23 जिले आपको याद रखने हैं जो जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती हैं। दो दो जो जिले हैं वो अलग हो गए, जैसलमेर और बाड़मेर, सॉरी जैसलमेर और बीकानेर। बीकानेर यहाँ पर है, जैसलमेर यहाँ पर है। तो ये दोनों जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो है लेकिन राज्य पर नहीं है। यहाँ पर राज्य का पूछा है, तो 8 जिले तो अंदर हो गए और 2 ये हो गए, 10 जिले हो गए, और 33 में से 10 गए, 23 बच गए। तो अभी तो वर्तमान में जो है वो जिले चेंज किए गए हैं, जिलों की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन है वो पुराने वाले ही पूछे जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में? देखिए 12 जिला, हाड़ौती का जो जिला है, हाड़ौती क्षेत्र का 12 जिला है। ये धौलपुर ऊपर हो गया, प्रतापगढ़ नीचे नीचे हो गया, सवाई माधोपुर हो गया अलग, तो ये अलग है। 12 जिला है वो दक्षिण पूर्व में हाड़ौती क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व में हाड़ौती है। अगला है, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है? तो ए ऑप्शन करौली, 2 नंबर भरतपुर, सी ऑप्शन है धौलपुर और 4 नंबर हो जाएगा अलवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर जिले की सीमा है वो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। अगला है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भित काल की हैं? राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें हैं वो किस भूगर्भित काल की हैं?
ए ऑप्शन विंध्यन युग, 2 नंबर है ट्रसियरी युग और 3 नंबर है इयोसीन युग और 4 नंबर है जुरासिक एवं इयोसीन युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुरासिक एवं इयोसीन युग, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर है? कुब्बड़ पट्टी के लिए आपको याद रखना है, एक और पूछते हैं इसमें, कुब्बड़ पट्टी के अलावा एक और पूछते हैं, बांकापन, इस तरह से एक और नाम आता है इसके लिए। कुब्बड़ पट्टी भी बोला जाता है और एक नाम और भी दिया जाता है, वो आप ध्यान रखिए, बांकापन बोलते हैं शायद तक। नागौर और अजमेर, आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। कुब्बड़ पट्टी के अलावा एक नाम और बोला जाता है। नागौर और अजमेर का जो क्षेत्र है वह कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। अजमेर नागौर जिले में कुछ क्षेत्रों में पानी की अतिरिक्त जो फ्लोराइड होने के कारण लोगों की जो पीठ है वो झुक जाती है और दांत पीले हो जाते हैं। इन क्षेत्रों की पट्टी को कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। कुब्बड़ पट्टी के नाम से क्वेश्चन लगभग ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन अलग नाम से भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो आप वो नाम देखते ही क्या होता है कि ऐसा लगता है नए क्वेश्चन आ गए, लेकिन नया नहीं है, कुब्बड़ पट्टी को ही बोला जाता है। ऑप्शन देखते ही पता चल जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित कौन सा शहर है? ए उदयपुर, दो नंबर जोधपुर, 3 नंबर बाड़मेर और 4 नंबर बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर जिला जयपुर से सर्वाधिक दूर है। इन जिलों में, चारों जिलों में बाड़मेर सर्वाधिक दूर है। अगला है निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है और एक गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, वही हो गया उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर ही गुजरती है, इसलिए 2 व 3 दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। राज्य का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब एवं पाकिस्तान दोनों से मिलती है, पंजाब और पाकिस्तान दोनों से मिलती है, तो वो जिला गंगानगर है। सबसे पहले ही क्वेश्चन में बताया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी पलाया जिले क्या कहलाती हैं? जो पलाया जिले हैं, निम्न कागारों से घिरी हुई रेगिस्तान के अंदर जो पलाया जिले हैं वह खड़ीन कहलाती हैं, खड़ीन बोला जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, खड़ीन। अगला है राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास के नदी के पेटे या पाट स्तर से नीचे हैं? तो ए ऑप्शन है हनुमानगढ़ जंक्शन का जो पाट क्षेत्र है वो नीचे है। हनुमानगढ़ जंक्शन शहर का धरातल वहां से प्रवाहित घग्गर नदी के पेटे से नीचे होने के कारण घग्गर में अधिक पानी आने पर हनुमानगढ़ में भी पानी भर जाता है। अभी जो फिलहाल करंट में जो घग्गर नदी में पानी ज़्यादा होने की वजह से जो आसपास के क्षेत्र है उनमें बाढ़ आ रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है किस तरह से हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन नीचे हैं, नदी का जो धरातल है वो ऊपर है, इसलिए बाढ़ आता है। अगला है लाठी सीरीज, ये लाठी संरचना क्या क्षेत्र है? श्रृंखला, लाठी श्रृंखला, तो ये इंपॉर्टेंट है। लाठी सीरीज क्या है? ए ऑप्शन भूगर्भित जल पट्टी है, 2 नंबर खनिज पट्टी है, 3 नंबर गाय की एक प्रजाति है और 4 नंबर है वन्य जीव श्रृंखला। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, उनको पता नहीं होता है कि लाठी सीरीज क्या है। वो सिर्फ या तो खनिज पट्टी करते हैं या एक वन्य जीव श्रृंखला करते हैं, लेकिन होता क्या है कि भूगर्भित जल पट्टी है, भूगर्भित एक जल पट्टी है, इसलिए उसे लाठी सीरीज या लाठी श्रृंखला क्षेत्र कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, भूगर्भित जल पट्टी। अगला है राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो याद रखना धौलपुर है सर्वाधिक छोटा और सर्वाधिक बड़ा है वो है जैसलमेर। तो इसके लिए आपको याद रखना है 12.66%, 12.66% अधिक है जैसलमेर धौलपुर से। अगला है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लू राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवे, ठीक है। मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, यह भी सही है। भूभूल या वायु चक्रवात है। 4 नंबर बरखान, वर्षा का ग्रामीण भाषा में संशोधन है, ये गलत है। बरखान बोला जाता है रेगिस्तान में रेत के जो अर्ध चंद्राकार बड़े बड़े टिल्ले होते हैं उन्हें बरखान बोला जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील रहते हैं ये दौरे। अगला है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? याद रखना 10.41% है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है राजस्थान के किस जिले की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर जिले की है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, बीकानेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको कैसे लगे कमेंट में बता देना। साथ इस वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर आप नए हैं, आपसे
जो आपके कोई दोस्त है वह इस चैनल पर आना चाहता है तो उनके साथ शेयर करें, उसे सब्सक्राइब कराएं। तो चैनल पर आप नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।